बरेली में सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद का ग्राम अरसिया बोझ पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वह अपनी जनसभा के दौरान सपा नेता नसीम अहमद ने मौजूदा मंत्री और पूर्व मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ने अपने अपने कार्यकाल में जनता के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हैं व उनकी जमीनों पर अवैध कब्जे किए हैं और अपने गुर्गों से खनन का कार्य अवैध रूप से करवाया गया है। यहाँ तक कि सरकारी तालाबों को भी अपने नाम फर्जी रजिस्ट्री कराई है। इसके अतिरिक्त दोनों ने सरकारी धन का भी दुरुपयोग किया, अपनी अपनी जेब भरने का काम किया। इसका जीता जागता उदाहरण तहसील के पास करोड़ों रुपए की कोठी खरीदना व बहेड़ी स्टोन क्रशर का निर्माण, रिक्शा में पेट्रोल पंप एवं रामलीला गेट से लेके वन विभाग की चौकी तक अवैध कब्जा व गरीबों की जमीन पर जबरन कब्जा करना और उन जमीनों को ऊंचे दामों पर बेचना आदि शामिल हैं। वहीं भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए सपा नेता नसीम अहमद ने कहा कि प्रधानमंत्री को 1 साल बाद किसानों की याद आई है और देश के नाम संबोधन में तीनों काले कृषि कानून आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानून खत्म करने की बात की, लेकिन कहीं भी अपने वक्तव्य में उन्होंने MSP की गारंटी की बात नहीं की। न ही पिछले 1 साल से लगातार आंदोलन में शहीद हुए किसानों को मुआवजा देने की बात नहीं की। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री के पुत्र व उनके साथियों ने लखीमपुर में जो किसानों को कुचला था उन पर भी कोई कार्रवाई की बात नहीं की। लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने केवल ये चुनाव में हारने की वजह से ये घोषणाएं की हैं और भाजपा के उपचुनाव में हार व भाजपा का ग्राफ गिरने की वजह से ये किया गया है। इसी क्रम में पिछले दिनों डीजल व पेट्रोल के दाम घटाने से इसकी शुरुआत की गई थी और इस दौरान सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने ये मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसानों को MSP की लिखित में गारंटी दे और जो किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए व प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही साथ जो आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, जिनमें खाने का तेल व रसोई गैस के दाम जो आसमान छू रहे हैं, उन्हें तत्काल अदा करने की मांग की है। अगर सरकार ने उक्त मांगों को नहीं माना तो हम पिछली बार की तरह बहेड़ी धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इस जनसभा के दौरान अलाउद्दीन अंसारी, शकील सलमानी, इरफान अलवी, नदीम राई, बाबू हसन इदरीसी, गौसू मंसूरी, यासीन अंसारी, नूर अहमद हाजी, मोहम्मद शकील, आरिफ अंसारी, रियाजुद्दीन अंसारी, नाजिम अंसारी, वकील अहमद सलमानी, रामपाल कश्यप, पूरन प्रजापति गंगबार आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। कानून तो वापस लिए, लेकिन MSP तो अभी मुद्दा बना हुआ है, वो भी वापस लें। और जो किसानों के लोग शहीद हुए हैं उन्हें 1-1 करोड़ मुआवजा दिया जाए और उनके घर से 1-1 को नौकरी दी जाए, तभी ये क्लियर होगा। ऐसे किसान आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, वो अपने घर वापसी तभी होंगे जब ये पहले इन बातों पे बातचीत हो और ये इन बातों पे, ये शर्तों पे मंजूर हो, तब ये क्या बोले किसान अपने घर को वापसी होंगे। कि बहेड़ी से लेके फरीदपुर की रोड की इतनी बुरी हालत है कि हम लोगों ने जब धिमरी भी थी, जब ये यहाँ पे धान बोया जा रहा था, हमने कहा था कि ऐसे रोड की हालत है कि यहाँ पे चौड़ लगा दी जा सकती है और धान बोया जा सकता है। तो ये सरकार जिनने कहा था हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, गड्ढा तो मुक्त बहुत बड़ी बात रही। जो मेन जो यहाँ का नगर पंचायत है, जो नगर पालिका को जोड़ती है और बरेली को जोड़ती है, उस रोड की हालत बद से बदतर हो चुकी है। और इस गांव का यह हाल है कि 10-10 साल मौजूदा मंत्री और 10 साल पूर्व मंत्री रह चुके हैं। गाँव जितनी तरक्की करना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचा है। गाँव में अभी भी कच्चे रोड हैं, खरंजे हैं। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद मैंने महसूस किया कि विधायक बनने के बाद अगर समाजवादी पार्टी मौका देती है तो यहाँ आपको सब पक्के रोड दिखेंगे, यहाँ स्वच्छ जल की व्यवस्था मिलेगी और यहाँ के लोग बहुत सीधे स्वभाव के लोग हैं। इनके साथ मैं बिल्कुल आंदोलन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे किसान बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने जो किसान तीन कानून के ख़त्म करने की बात करी थी वो पार्लियामेंट में ला रहे हैं, लेकिन तब तक हमारे भरोसा ये नहीं है कि उसके साथ जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है उसको लिखित में हमें दें कि 1940 रुपये जो धान की उन्होंने फसल का लेने का वादा करा था वो लिखित में पास करें। और उसके साथ जो लोग शहीद हुए थे 700 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में, उनको 1-1 नौकरी सरकारी घर से दी जाए, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनको 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे में दिए जाए। और साथ में जो लखीमपुर में घटना में इन्हीं के सरकार के गृह मंत्री ने एक जो हमारा शांतिपूर्वक धरना चल रहा था किसानों का, बुरी तरीके से कुचल दिया गया था, उसके खिलाफ अभी तक कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। वो कार्रवाई इन्हें करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज मंडियों में जो इनके दलाल धन्ना सेठ बैठे हुए हैं, जो 1500-1600 रुपये, 1600 छोड़िए 1500 से ऊपर धान बिक नहीं पा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग
कहीं ना कहीं यहाँ के विधायक के पास पैसे जा रहे हैं। इससे पहले पूर्व विधायक ही करा करते थे, इसलिए जनता इन दोनों को इस बार नकारे। और अलसिया भोज के लोग बहुत समझदार हैं, इस बार पूरे मूड में हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं जो जन सैलाब है, यहाँ की जो नुक्कड़ सभा है वो सभा के रूप में बदल चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये माननीय अखिलेश यादव को भारी मतों से यहाँ से विजय बना के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी